नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र गढ़ में। मित्रों, आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स आ रही थी और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी क्लास शुरू कीजिए आप, और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन सी बुक बेहतर रहेगी, या आपकी अध्ययन की स्ट्रेटजी क्या आपको बनानी हो। क्योंकि बिना रणनीति के अब मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपकी जो बेहतर स्टडी ही आपको अपने एग्जाम्स में आपको बेहतर परफॉर्म देने में आपकी काफ़ी हेल्प साबित होगी। क्योंकि मित्रों, जो कि आपका तो जो थर्ड सेमेस्टर है उसका एग्जाम अभी संपन्न नहीं हो पाया है। जल्दी ही शासन द्वारा उसका लगभग 3 से 4 दिन में उसका निर्णय आ जाएगा। वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। जैसे ही शासन द्वारा निर्णय आता है आपके परीक्षा की तिथि के संबंध में, उसे वही पीएनपी को फॉलो करना होगा मित्रों। तो उसके संबंध में भी आपको क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर को भी आपको एक तरह से बंद नहीं करना है, और भिन्न भिन्न डायरेक्शनों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेज यानी फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेज प्रारंभ कर दी गई, ताकि आपका जो सेमेस्टर पिछड़ा हुआ है वो काफ़ी और ना पिछड़े। इसलिए तो हमारी यहाँ पर सबसे अहम रोल अदा करेगी हमारी बेहतर और अध्ययन की स्ट्रेटजी। क्या अध्ययन की स्ट्रेटजी हमें आपको रखनी चाहिए, और फोर्थ सिलेबस भी देखना है और फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स को भी अध्ययन करना होगा। क्योंकि कई बार क्या हुआ, आप थर्ड सेमेस्टर को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो रहे हैं मित्रों। आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर क्लास प्रारंभ किए मित्रों। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा मित्रों कि थर्ड सेमेस्टर को आप अपने टच में, संपर्क में जरूर रखें, क्योंकि जल्द ही आपके इसके द्वारा इसकी परीक्षा की तिथि में निर्णय लाने वाला है। और आप इस तरह की अध्ययन की स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या किस तरह बनाएंगे कि आपके फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल सके। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, उसके पश्चात बेस्ट बुक्स और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मित्रों। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि आपके जो 8 प्रश्न पत्र हैं उनका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक आपके समझ प्रस्तुत किया जाएगा, और जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और बुकों का भी आपको चर्चा की जाएगी, कौन सी बुक आपके लिए रहेगी, और अध्ययन की स्ट्रेटजी भी आपके सम्मुख रखी जाएगी मित्रों। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक इसको शेयर करेंगे मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेमेस्टर 4 जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो ये आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका प्रथम प्रश्न पत्र। इसका जो सिलेबस है तो आरंभिक स्तर पर, आरंभिक स्तर मतलब ये होता है कि हमारा 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल पर बालकों के समक्ष जो हमारा भाषा का स्तर होता है और गणित के जो पठन लेखन होते हैं उसके संख्या पूर्व संबोध क्षमताओं का विकास किस तरह कर सकते हैं, तो उसका एक पूरा सा सिलेबस इसमें आपके प्रथम प्रश्न पत्र में दिया हुआ है बेहतर तरीके से, जिसे आप क्रमवाइज देख सकते हैं कि पठन पाठन के लेखन और उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर बेहतर तरीके से सभी आप क्रमबद्ध तरीके से बेहतर तरीके से टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं अध्ययन करके, क्योंकि आपको बेहतर रणनीति बनाने के लिए आपको टोटल सिलेबस को अध्ययन करना बेहद जरूरी होता है मित्रों। तो इसे आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। और आप जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है फोर्थ सेमेस्टर का ही आपका, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासनिक स्तर पर शैक्षिक का किस तरह प्रबंधन किया जाता है, उस तरह उसको समायोजित किया जाता है, क्या क्या प्रशासन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी होती है, किस तरह उसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उसके संबंध में एक कंप्लीट इसमें टॉपिक वाइज आपके समझ एक सिलेबस है, जिसका आपको बेहतर तरीके से अध्ययन करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस आपको फोर्थ सेमेस्टर में देनी होती है मित्रों। तो यहाँ पर आप संस्थागत के विद्यालय क्षेत्र में जो रख रखाव होता है उसका, समुदाय समाज के क्षेत्र में आदि, आपका वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन आदि संबंधी जो टॉपिक हैं उन सभी का जो क्या क्या है उन सभी को अध्ययन करना है, और बेहतर तरीके से आपको इसका भी अध्ययन करना होगा। क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन जो कि विद्यालय प्रबंधन में एक अहम रोल अदा करता है, और लगभग आपसे 2 से 3 क्वेश्चन, अगर यूपी टेट सुपर टेट की बात करें तो लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, और अंत में ये इसमें संलग्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के बारे में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस आदि के संबंध में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, जो कि सिलेबस काफ़ी बृहद है इसका। लेकिन आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, आपको बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, बिल्कुल भाई रणनीति के हिसाब से आपको अध्ययन कराएंगे मित्रों। और अगला आपका प्रश्न है पत्र है जो है आपका साइंस यानी विज्ञान का है। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपकी जो साइंस है उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो आप बेहतर तरीके से इनको अध्ययन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जैविक का विकास, परिस्थितियों तंत्र एवं उसके खनिज धातु निष्करण एवं आवर्त सारणी जो कि आपकी मेंडलिक की आवर्त सारणी संशोधन वाली आदि के संबंध में, चुंबकीय आवेश है, इनके विभिन्न जो हमारे
विज्ञान के 4th सेमेस्टर में रहने वाले हैं। आपके टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से दिए हुए हैं। भिन्न भिन्न विटामिन की जानकारी, भिन्न भिन्न रोगों की जानकारी, रोगों के लिए कौन कौन से वर्ग होते हैं, ब्लड वर्ग जो होते हैं, ठीक है, उनकी जानकारी आदि। और जो आपका सबसे आपको ज़्यादा परेशान करता है गणित। आप काफ़ी बच्चों का इसमें भय रहता है री आने का, जो बैक आने का काफ़ी डर होता है। हमारे जो माता बहन है उनको भी काफ़ी भय रहता है इसमें। तो बेहतर तरीके से, बेहतर स्टडी के माध्यम से जल्द ही आपकी मैथ की लगभग 2 से 3 में हमारे पास उपयुक्त जो हमारे संसाधन है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर सेलेक्टेड मैथ्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के लिए हमारे बेहतर और जो हमारे वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए बेहतर मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे बीच बीच में मित्रों। तो यहाँ पर आप 4th सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर है उसमें देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट करणीय एवं करणीय राशि है, घातांक एवं करणीय, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आदि, इन सभी को आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आप बेहतर रणनीति बना पाएंगे। तो हमारी जो अवधारणा है मैथ की काफ़ी कुछ है इसमें, लेकिन बेहतर तरीके से हम स्ट्रेटजी के अध्ययन से हम इसको बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। और अगला आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी। सोशल स्टडी जो कि आप 3rd सेमेस्टर जो आप अध्ययन कर चुके हैं और उससे आगे जो हमारे भिन्न भिन्न स्वतंत्रता संग्राम हैं और भारत पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं आदि, इन इरविन समझौते हैं आदि, जो गोलमेज सम्मेलन, इन सभी के बारे में आप बृहद देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आपके टॉपिक बाई टॉपिक आपको क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है, जिसको आप बेहतर स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको अध्ययन करना पड़ेगा मित्रों। इसमें आप देख पा रहे हैं। और अगला आपका जो प्रश्न पत्र है वो है आपका सेमेस्टर 4 का हिंदी का। तो हिंदी के लिए क्या क्या आपके जो 4th सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो बुक्स का भी मैंने आपको PDF यहाँ पर लगा रखा है, जो आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। सभी सिलेबस के मैं बुक्स में भी लगा रखे हैं मित्रों। तो आप इनमें भी आप देख सकते हैं कि जो 4th सेमेस्टर की आपकी हिंदी है तो उसमें आपके हिंदी के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप इनका भी अध्ययन करेंगे मित्रों और अपनी स्ट्रेटजी को और अपने अध्ययन को और बेहतर बनाएंगे। और अंत में जो हमारे प्रोजेक्ट और मॉडल कार्य हैं उनका भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिलेबस की बात करेंगे। और आपका जो अगला प्रश्न पत्र है जो है अंग्रेजी। 3rd सेमेस्टर में आपका संस्कृत होता है, फर्स्ट में संस्कृत और द्वितीय एवं 4th में आपका अंग्रेजी का है। तो इसमें अंग्रेजी की जो कि आपकी 4th सेमेस्टर की होने वाली है तो उसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो थ्योरेटिकल आपके सब्जेक्ट होते हैं, इससे में आप देख सकते हैं। तो जो ग्रामर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं आदि के बारे में आपको बेहतर तरीके से, इंडेफिनिट जो टेंस हैं, परफेक्ट, कंटिन्यूस आदि, ग्रामर, हमारे प्रपोजिशन है, कंजूशन है, आपके जितने भी स्किल्स हैं इनको आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। और कुछ जो प्रोजेक्ट वर्क हैं उनको तो अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपकी जो टीचिंग होती है उस समय ये आपको ध्यान रखना होगा इनको। और अब जो आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। 3rd सेमेस्टर में ये कंप्यूटर शिक्षा की जगह है, ये 4th सेमेस्टर में स्थान ले लेता है मित्रों। तो यहाँ पर भी आपको बेहतर तरीके से देखना होगा इसका सिलेबस। तो इसका सिलेबस को ये बात करें तो हम ये आप देख पा रहे हैं शिक्षण की जो विषय वस्तु है, ठीक है। तो ये आपका अंतिम और अष्टम प्रश्न पत्र है, जिसमें शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति शिक्षा के लिए वर्तमान की आवश्यकता क्यों महसूस होती है आदि, हमारे जीवन मूल्य, कौशल मूल्य, शांति कौशल आदि, व्यक्तित्व, समाज व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। इन सभी का भी बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। किस तरह आप बच्चों में उनकी साथियों के माध्यम से या उनकी जो सामाजिक बोध किस प्रकार करा सकते हो, उनको तकनीकी से किस तरह जोड़ सकते हो, भिन्न भिन्न हमारे टॉपिक हैं आदि, इनके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। आप जो हमारा जेंडर भेदभाव है उसको आप किस तरह हटा सकते हो, उस पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं, तो आदि ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये हमारे 8 प्रश्न पत्रों की जो हमारी सिलेबस था जो आपको देखने को मिला है मित्रों। तो बेहतर, सबसे पहले तो हमें सिलेबस को समझना होता है, उसके पश्चात जो आपका द्वितीय क्वेश्चन था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देख चुके हैं हमारा कौन सी बुक बेहतर रहेगी। तो मैं मित्रों जो आपका द्वितीय प्रश्न था आपका कि बुक्स बेहतर कौन सी रहेगी और इस समय जो लॉकडाउन उस समय किस तरह आप बुक प्राप्त कर सकेंगे, वह भी मैं आपको साधन बताऊंगा मित्रों। तो बेहतर बुक्स मेरी दृष्टि से तो बेहतर बुक वही है मित्रों जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाए, और सफलता वही बुक दिलाती है जो एररलेस हो मित्रों। जो क्या हो, एररलेस हो, यानी इसमें, क्योंकि संपूर्ण जो एररलेस ऐसी पुस्तक है ही नहीं जिसमें कि कुछ ना कुछ एरर ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मित्रों। इसलिए एररलेस हो यानी कम से कम त्रुटि वाली पुस्तक हो, क्योंकि कई बार हम अध्ययन करते हैं और गलत अध्ययन करने के पश्चात जो एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम भी उसको गलत करेंगे, ये जाहिर है, क्योंकि हमने गलत ही अध्ययन किया हुआ है तो हम भी आंसर भी उसका गलत ही देंगे। तो वह हमारे जो गलती है वो नहीं दोहरानी हो, क्योंकि कई बार हम यूपी टेट जो आपकी एकेडमिक स्कोर है, यूपी टेट, सुपर टेट में इसका हर्जाना आपको देना पड़ता है। इसीलिए मित्रों तो शुरुआत से ही हम बेहतर और एररलेस पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता की जो सीढ़ी है वो आपके
कदम कदम आपके पास आती चलेगी मित्रों। इसीलिए पुस्तक उसी का अध्ययन करें जो आपको कम से कम त्रुटि वाली हो, बेहतर हो और आपकी भाषा में आपको संतुष्टि देती हो। तो इसके लिए मैं आपको कन्फर्म करूंगा कि मित्रों जो बेहतर है, हमने काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन किया, उसके पश्चात तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं जिन्हें आप प्राप्त भी कर सकते हैं वो आपके लिए मोर देन बेटरफुल होंगी। ठीक है, उसके लिए ऑल इन वन भी आती है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। अगर पुस्तक नहीं ले पा रहे हैं तो आप पुस्तकें लीजिए। ठीक है, पुस्तकों के साथ ऑल इन वन आती है जो बेहतर और सेलेक्टेड मटेरियल के साथ उसको संकलित किया हुआ है मित्रों, जो कि बेहतर है आपके लिए। तो वह आप उस पुस्तक का भी परचेज कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ जिस पर सनी सर का नंबर है, ये वहीं से हैं, ठाकुर पब्लिकेशन से हैं। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे इस समय भी, वर्तमान समय में, ये लॉकडाउन के समय भी आप इनकी जो ऑनलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इनसे बात कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आप जहाँ जिस भी स्टेट में या राज्य में रहते हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको ये पुस्तकों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि जो आपकी जो पोस्टल ऑर्डर्स का चार्ज है वो आपको निःशुल्क रखा जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपके समक्ष एक नंबर आएगा उसमें सनी सर का, आप उस पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप उसे कॉल कर सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। बेहतर बुक हैं। तो अब बताते हैं कि अब आपको बुक्स का पूरा तरीके से एक सेट, तो ये आपके 8 जो प्रश्न पत्र हैं उसका पूरा सेट है। इस पर एक मूल्य भी रखा है यानी पुस्तकों का मूल्य, और ये सभी पुस्तक जो है ठाकुर पब्लिकेशन की है मित्रों। तो यहाँ पर इन पुस्तकों का मूल्य है और जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑल इन वन जो बता, इसका जो सभी पुस्तकों का मूल्य आपके समझ दिया है। तो आप इसका जो निर्धारित मूल्य है उससे सनी सर से बात कर सकते हैं और काफ़ी कंसेशन के पश्चात आपको ये पुस्तकें प्रोवाइड करी जाएंगी। बिल्कुल से पोस्टल और चार्ज आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा मित्रों। तो जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इस समय वर्तमान में भी लॉकडाउन के समय में आपके जो आपका एड्रेस है आपको वो देना होगा और ये सर आपको वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो हमारी अंतिम है कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए मित्रों, तो उसके लिए भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो रणनीति है, अध्ययन की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर शुरुआत से ही अगर हम बेहतर रणनीति के साथ अध्ययन करेंगे तो अंत में कई बार क्या होता है कि आप अंत में अध्ययन करते हैं तो आपकी रणनीति के हिसाब से जो आप अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें शुरुआती यानी बेहतर रणनीति शुरुआत से ही हमें जो अध्ययन की वो बनानी होगी। उस बनाने के लिए, क्योंकि देखो मित्रों मैं आपको पुनः आपको याद दिला दूँ कि 3rd सेमेस्टर के आपके अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, इसलिए हमें आपको बेहतर रणनीति बनाते समय 3rd सेमेस्टर को भी ध्यान में रखना है कि हमारी ऐसी रणनीति हो जिसे हम 3rd सेमेस्टर का भी अध्ययन करें। क्योंकि अगर आपने इससे जरा सा भी संपर्क छोड़ दिया या आपने इसको कुछ दिनों के लिए बिल्कुल से ब्रेक दे दिया तो आपकी हमारी जो मेहनत है वो बिल्कुल से जीरो हो जाएगी मित्रों। इसलिए हमारी 3rd सेमेस्टर की मेहनत को जीरो नहीं करना है। इसलिए हमारी उस स्ट्रेटजी में हमें 3rd सेमेस्टर को भी आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे जोड़ सकते हैं और जितना समय हो, कुछ समय बचाए या शेष मिले तो हम 4th सेमेस्टर में उसे जो हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स हैं या ऑल इन वन है, जो भी आपके वर्तमान स्थिति में ऑनलाइन क्लासेज हैं जिसके माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी में ऐसा होना चाहिए कि हमारी 3rd सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम को देखते हुए वह भी हम उनको भी सम्मिलित करें और हमारे 4th सेमेस्टर, क्योंकि काफ़ी समय से आप 3rd सेमेस्टर पढ़ते पढ़ते बोर हैं और आप सभी का कमेंट्स था कि सर 4th सेमेस्टर की स्टार्ट भी कराएं, तो उसके लिए भी हमारी क्लासेज जल्दी प्रारंभ हो जाएंगी। सबसे पहले हम मैथ को आपको कवर कराएंगे बेहतर तरीके से, मैं गुरुजी के साथ में आपको प्रोवाइड कराएंगे मैथ के लिए। और यहाँ पर जो आपको स्ट्रेटजी बनाते समय इतना याद रखना है, अगर मैं कहूँ कि सर आप मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन मैं आपको अपने स्तर से यह सुझाव दूंगा कि आप, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में सक्षम होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है और आप सभी शिक्षक हैं, आप बेहतर हैं और सबसे बेहतर भी हैं। इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगी, ना कि किसी और की, क्योंकि आपको अपने आप के बारे में बेहतर जानकारी है मित्रों। तो आप अपने बारे में जो जितनी जानकारी बेहतर तरीके से रखते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी समय के अनुकूलता के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करें और उसी को फॉलो करें। शुरुआती स्तर पर 4th सेमेस्टर की तैयारी करें और 3rd सेमेस्टर भी उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि हमें 3rd सेमेस्टर को बिल्कुल अलग नहीं करना है। जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, एग्जाम डेट आती है तो हमारा फोकस 3rd सेमेस्टर पर रहेगा। 4th पर हमारा जो है न्यूनतम हो जाए, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन हो सकता है शून्य भी हो सकता है उस समय मित्रों, क्योंकि आपका टोटल फोकस 3rd सेमेस्टर की जैसे ही तिथि आती है हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तिथि की, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है वो जून या जुलाई में संभवतः आपकी एग्जाम होने की संभावना, इसलिए जो बचे हुए मंथ हैं हमारे, इस समय हम 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर अपनी स्ट्रेटजी में इसको सम्मिलित करेंगे, जिससे आपकी बेहतर रणनीति के साथ जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम कार्य करते हैं और प्रयासरत हैं, हमारा जो 95+ मोर देन एकेडमिक स्कोर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यूपी टेट, सुपर टेट और जो आपका आगामी शिक्षक के लिए अगर एक पद चाहिए तो आपका एकेडमिक स्कोर
जो एकेडमिक स्कोर आपका एक बेहतर रोल अदा करता है, इसलिए मित्रों अपनी एकेडमिक पर भी आपको बेहतर ध्यान देना होगा। इसलिए बेहतर स्ट्रेटजी के लिए अगर आपने अभी तक हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो निसंकोच होकर आप परिवार को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके लिए बेहतर भविष्य में और वर्तमान में दोनों के लिए आपको बेहतर क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करा रही है। और आपकी जो भी शिक्षक संबंधी भर्ती हैं उन सभी के लिए आपके कोई भी अगर क्वेरी है तो नीचे नंबर्स दिया हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर संपर्क साध सकते हैं मित्रों। और बेहतर यूपी टेट, सी टेट आदि शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए आपका जो परिवार है बेहतर क्लासेज अपडेट कर रहा है मित्रों, और जल्द ही आपके समक्ष ये आपके प्रस्तुत होंगी मित्रों। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे मित्रों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। बेहतर तैयारी के साथ, अपनी रणनीति के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें मित्रों, क्योंकि एग्जाम जो आपके जल्दी संभव हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।